जीवन का हर परिवर्तन एक संकेत होता है कि हमें भीतर झांकने और अपनी दिशा को पुनः समझने की आवश्यकता है। ग्रहों का गोचर भी इसी परिवर्तन का सूचक होता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। सच्चे मन से जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जब बृहस्पति, जिसे हम गुरु कहते हैं, अपनी स्थिति बदलता है, तो यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि आत्मा के स्तर पर परिवर्तन का आरंभ होता है। गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर से प्रारंभ होकर कन्या राशि के जातकों के लिए आत्मज्ञान, स्थिरता और कर्म पर पुनः ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। ये समय गहन आत्मचिंतन, जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने और लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का होगा। कन्या राशि के जातक सामान्यतः बहुत व्यावहारिक, विश्लेषक और तर्कशील होते हैं, परंतु गुरु का प्रभाव इस समय उनके भीतर की अंतर्ज्ञान शक्ति को भी सक्रिय करेगा। इसका अर्थ यह है कि जो कार्य अब तक केवल बुद्धि से संचालित हो रहे थे, अब वे अंतर्ज्ञान और भावनात्मक समझ से भी प्रभावित होंगे। करियर के क्षेत्र में यह गोचर अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। जिन जातकों ने पिछले कुछ महीनों में अपने कार्यक्षेत्र में अस्थिरता महसूस की है, उनके लिए अब एक नई दिशा खुलेगी। गुरु का प्रभाव आपके दशम भाव और द्वितीय भाव को सक्रिय करेगा, जिससे करियर और धन दोनों क्षेत्रों में प्रगति के संकेत मिलेंगे। यदि आप किसी नौकरी में हैं, तो अब आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे और किसी उच्च पद पर पदोन्नति की संभावना बन सकती है। गुरु आपके परिश्रम का फल देने वाला ग्रह है, परंतु वह तभी फल देता है जब व्यक्ति धैर्य और ईमानदारी से अपने कर्म में स्थिर रहता है। अतः यह समय जल्दबाजी से बचने और दीर्घकालिक योजना बनाने का है। जो जातक व्यवसाय में हैं, उनके लिए यह समय साझेदारी या नए निवेश के अवसर लेकर आएगा। हालांकि गुरु यह भी सिखाएगा कि किसी भी अनुबंध या वित्त निर्णय में पूर्ण पारदर्शिता और समझदारी आवश्यक है। कन्या राशि के जातक प्रायः सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने वाले होते हैं। यह गुण अब उन्हें अपने कामकाज में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करेगा। आप अपने क्षेत्र में किसी विशिष्ट विषय में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं या नई शिक्षा के माध्यम से अपने करियर को उन्नत बना सकते हैं। गुरु शिक्षा और ज्ञान के ग्रह हैं, इसलिए जो लोग अध्ययन, शोध, शिक्षण या परामर्श से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी गुरु की कृपा से दिशा और उद्देश्य की स्पष्टता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय धीरे धीरे सुधार लाने वाला होगा। गुरु जब दूसरे भाव को दृष्टि से प्रभावित करता है, तो व्यक्ति के वित्तीय निर्णय स्थिर होते हैं और धीरे धीरे आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है और परिवार में धन संपत्ति को लेकर कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है। जिन जातकों ने पिछले समय में किसी वित्तीय नुकसान का सामना किया है, उनके लिए यह गोचर राहत लेकर आएगा। आप अपने बजट को नए सिरे से व्यवस्थित करने में सफल होंगे। इस अवधि में आपको धन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव व्यक्ति को उदार भी बनाता है। अतः दान और सामाजिक कार्यों में आपका मन लगेगा, परंतु साथ ही विवेकपूर्ण संतुलन आवश्यक होगा ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में गुरु का प्रभाव अत्यंत सकारात्मक रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह वह समय होगा जब वे अपने संबंधों में गहराई और आत्मिक जुड़ाव का अनुभव करेंगे। जिन लोगों के जीवन में पहले से कोई संबंध है, उनके बीच विश्वास और संवाद की नई परतें खुलेंगी। आप अपने साथी को केवल भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी समझ पाएंगे। गुरु का यह प्रभाव रिश्तों में स्थायित्व लाएगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय किसी गंभीर संबंध या विवाह के संकेत दे सकता है। यदि आप किसी से लंबे समय से जुड़े हैं, तो यह समय आपके रिश्ते को सामाजिक रूप देने के लिए शुभ रहेगा। परिवार में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। गुरु के प्रभाव से घर में आध्यात्मिकता का माहौल बनेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको नई दिशा देगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, परंतु आप उन्हें सहजता से निभाएंगे। कुछ जातक अपने घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, जैसे हवन, पूजा या किसी तीर्थ यात्रा की योजना। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मिश्रित रहेगा। गुरु का गोचर मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा, परंतु यदि आप अत्यधिक कार्यभार में रहते हैं या स्वयं पर दबाव डालते हैं, तो थकान और तनाव का अनुभव हो सकता है।
कन्या राशि के जातक प्रायः परफेक्शनिस्ट होते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं, जिससे मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ध्यान, प्राणायाम और पर्याप्त विश्राम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक होगा। शरीर में पाचन या मोटापे से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अतः खान पान पर नियंत्रण रखें और नियमित व्यायाम करें। गुरु का यह गोचर आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अधिक शक्तिशाली है। कन्या राशि वाले जातक जो सामान्यतः व्यावहारिक सोच रखते हैं, अब जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को भी समझने की ओर अग्रसर होंगे। यह समय आत्मविश्लेषण और आत्मशुद्धि का होगा। आप धर्म, दर्शन, ध्यान या ज्योतिष के अध्ययन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यह गुरु का प्रभाव है जो व्यक्ति को भौतिक जीवन से ऊपर उठाकर आत्मिक विकास की दिशा में प्रेरित करता है। जो लोग किसी प्रकार की आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक प्रगति का रहेगा। ग्रहों की दृष्टि के अनुसार शनि इस अवधि में आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आप अपनी आदतों और अनुशासन पर ध्यान देंगे। गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि यह संकेत देती है कि यह समय कर्म योग का है। अब आपके कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। राहु और केतु की स्थिति कुछ समय के लिए भ्रम या अनिश्चितता पैदा कर सकती है, परंतु गुरु की दृष्टि आपके मन को स्थिर और संतुलित बनाए रखेगी। यह वह अवधि है जब आपको यह समझना होगा कि जीवन में हर संघर्ष एक सीख है और हर बाधा आत्मविकास का माध्यम है। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर एक नई पहचान बनाने का अवसर भी लेकर आएगा। समाज में आपकी छवि मजबूत होगी, लोग आपके विचारों और कार्यशैली का सम्मान करेंगे। यदि आप किसी सार्वजनिक पद या प्रतिष्ठित क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यह समय ऐसा भी हो सकता है जब आप किसी सामाजिक या मानवीय उद्देश्य से जुड़े कार्यों में भाग लें। गुरु आपको यह सिखाएगा कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में है। इस गोचर के दौरान आपको यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने मित्र या संबंध धीरे धीरे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह गुरु की योजना का हिस्सा है। जब व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो कुछ रिश्ते अपने समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। नए संबंधों और नई ऊर्जा के लिए स्थान बनाना आवश्यक होता है। इसलिए किसी भी परिवर्तन को नकारात्मक दृष्टि से ना देखें, बल्कि उसे विकास का संकेत मानें। यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने का है। गुरु का प्रभाव आपको यह एहसास दिलाएगा कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहरी सहायता स्थायी नहीं हो सकती। कन्या राशि के जातक अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से नए स्तर तक पहुंच सकते हैं। आप अपने निर्णयों में स्वतंत्रता महसूस करेंगे और गुरु का यह आशीर्वाद आपको साहस देगा कि आप अपने सपनों को साकार करें। अब बात करते हैं उपायों की। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए बृहस्पति से संबंधित उपाय अत्यंत फलदायी होंगे। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और गुरुवार को व्रत रखें। पीले वस्त्र पहनना, पीले चंदन का तिलक लगाना और गुरुवार को पीली दाल या केले का दान करना शुभ रहेगा। गाय को चारा खिलाना या ब्राह्मणों को भोजन करवाना भी अत्यंत लाभकारी होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करने से गुरु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गुरु गोचर एक आत्म परिवर्तन की यात्रा का प्रतीक है। आप अपने भीतर की सीमाओं को पहचानेंगे और उन्हें पार करने का प्रयास करेंगे। यह समय आपको यह सिखाएगा कि वास्तविक सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति से मापी जाती है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक नई स्थिरता और दिशा महसूस करेंगे। यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में भ्रम, असुरक्षा या भय था, तो अब वह धीरे धीरे समाप्त होगा। गुरु का प्रकाश अंधकार को मिटाता है। आप अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वासी बनेंगे। यह समय आत्मविकास, सीखने और अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाने का है। आपके भीतर का गुरु जागृत होगा, वह जो आपको मार्ग दिखाएगा, प्रेरित करेगा और आपके जीवन की दिशा तय करेगा। यह ग्रह परिवर्तन आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां हर अनुभव एक शिक्षा बनेगा, हर कठिनाई एक परीक्षा और हर उपलब्धि एक नई शुरुआत। कन्या राशि के जातकों, यह समय आपका है। इसे ज्ञान, विश्वास और धैर्य के साथ जिएं। गुरु के इस परिवर्तन का गहरा संबंध आपके भाग्य और कर्म से जुड़ा है। जब गुरु आपकी राशि के अनुकूल भावों में प्रवेश करता है, तो वह आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लाता है जो दीर्घकालिक और स्थायी होते हैं।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर उस ऊर्जा को जागृत करेगा जो उन्हें आत्म साक्षात्कार और कर्म की दिशा में अग्रसर करती है। यह वह समय है जब आपके कर्मों का फल आपको स्पष्ट रूप से प्राप्त होगा। यदि आपने पिछले कुछ वर्षों में ईमानदारी, समर्पण और नैतिकता के साथ कार्य किया है, तो अब गुरु उस परिश्रम को स्वीकृति देगा और आपके जीवन में सफलता और सम्मान का प्रकाश फैलाएगा। परंतु यदि किसी क्षेत्र में आपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है या शॉर्टकट अपनाया है, तो गुरु का न्यायपूर्ण स्वभाव आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन का पहला भाव अर्थात लग्न भाव अब गुरु की दृष्टि से ऊर्जावान बनेगा। इसका अर्थ यह है कि आप अपने व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि अनुभव करेंगे। यह समय है जब लोग आपके विचारों और नेतृत्व को गंभीरता से लेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे। गुरु आपको यह शक्ति देगा कि आप दूसरों के लिए उदाहरण बने। यह परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में एक गहराई और स्थिरता लाएगा। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और तृतीय भाव की दृष्टि आपके साहस और प्रयासों को बल प्रदान करेगी। ये वो समय होगा जब आप अपने जीवन के जोखिमों का सामना हिम्मत से करेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी नई योजना या परियोजना को शुरू करने का विचार कर रहे थे, तो अब गुरु का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनसे सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने कार्यों को लेकर अधिक संगठित होंगे और नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। चतुर्थ भाव में गुरु का प्रभाव आपके घरेलू जीवन को स्थिर करेगा। घर, वाहन, भूमि या संपत्ति से संबंधित विषयों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप नया घर खरीदने या पुराने घर की मरम्मत की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य और सुख में सुधार होगा और पारिवारिक माहौल प्रेमपूर्ण रहेगा। गुरु का यह प्रभाव आपके भीतर स्थायित्व की भावना को मजबूत करेगा। पंचम भाव, जो प्रेम, सृजनशीलता और संतान से जुड़ा है, अब गुरु की दृष्टि से आलोकित होगा। यदि आपके बच्चे हैं, तो उनके जीवन में प्रगति के संकेत मिलेंगे। वे शिक्षा या करियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। अविवाहित कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर प्रेम संबंधों में स्थायित्व लाने वाला होगा। आप अपने साथी के प्रति अधिक ईमानदार और जिम्मेदार बनेंगे। कला, संगीत, साहित्य या रचनात्मक क्षेत्रों में जुड़े लोग नई प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने कार्य में उल्लेखनीय सफलता हासिल करेंगे। षष्ठ भाव में शनि की स्थिति ये दर्शाती है कि आपको अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। गुरु की कृपा से आप अनुशासित रहेंगे, परंतु ये भी आवश्यक होगा कि आप अपने शरीर की आवश्यकताओं को अनदेखा न करें। ये समय आपको सिखाएगा कि संतुलन और संयम ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत और ज्ञान के कारण आप आगे रहेंगे। शत्रु या विरोधी यदि कोई हैं, तो वे परास्त होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि न्याय और धर्म की रक्षा करती है। सप्तम भाव में गुरु का प्रभाव वैवाहिक जीवन में स्थिरता और विश्वास का संचार करेगा। यदि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का मतभेद था, तो अब वो समाप्त होगा और प्रेम पुनः जागृत होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए ये समय विवाह के योग बना सकता है। आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो आपके विचारों से मेल खाता हो और जो आपके जीवन में संतुलन लाए। व्यावसायिक साझेदारियों में भी गुरु का प्रभाव सकारात्मक रहेगा। नई साझेदारी लाभकारी सिद्ध हो सकती है, बशर्ते उसमें पारदर्शिता बनी रहे। अष्टम भाव में गुरु का प्रवेश गहराई, रहस्य और आत्मिक परिवर्तन का संकेत है। ये वो समय है जब कन्या राशि के जातक अपने भीतर के भय और असुरक्षाओं का सामना करेंगे। गुरु का प्रकाश उन अंधेरे कोनों को रोशन करेगा जहां पहले भ्रम था। ये आत्मज्ञान का समय है। कुछ जातक इस अवधि में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे गूढ़ विषयों की ओर आकर्षित होंगे। ज्योतिष, ध्यान या तांत्रिक साधना से जुड़े लोग अपनी साधना में उन्नति करेंगे। ये गोचर आपको भीतर से बदल देगा और आपके दृष्टिकोण को गहराई देगा। नवम भाव में गुरु की दृष्टि भाग्य, धर्म और यात्रा से जुड़ी है। ये वो समय है जब आपका भाग्य आपके प्रयासों के साथ मिलकर परिणाम देगा। आप जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा की संभावना प्रबल है। धर्म और दर्शन में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप समाज के कल्याण हेतु कार्य करने की प्रेरणा पाएंगे। दशम भाव में गुरु का प्रभाव करियर में अत्यधिक सकारात्मक रहेगा। आप अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। यदि आप किसी सरकारी या प्रशासनिक पद पर हैं,
तो आपको नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग स्वतंत्र व्यवसाय में हैं, उनके कार्य का विस्तार होगा और उनका ब्रांड मूल्य बढ़ेगा। गुरु का प्रभाव व्यक्ति को नेतृत्व के स्तर तक पहुंचाता है, अतः ये समय आपके जीवन में पहचान का बनेगा। एकादश भाव में गुरु का प्रभाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा है। ये वो समय है जब आपके कई अधूरे सपने साकार होंगे, नए मित्र बनेंगे और आपके सामाजिक दायरे में प्रभावशाली लोगों का समावेश होगा। आपकी नेटवर्किंग क्षमता बढ़ेगी और आप अपने संपर्कों से लाभ प्राप्त करेंगे। आय में वृद्धि होगी और लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। द्वादश भाव में गुरु का प्रभाव आध्यात्मिक मुक्ति और परोपकार की भावना को बल देगा। ये वो समय होगा जब आप दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करेंगे। कुछ लोग विदेश यात्रा या विदेश में बसने का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कर्मों को सुधारने और पुराने बोझ से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होंगे। गुरु की कृपा से आप जीवन के गहरे अर्थों को समझेंगे और भीतर की शांति प्राप्त करेंगे। इस गोचर का सबसे सुंदर पहलू यह है कि ये आपको अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने की शक्ति देगा। अब आप किसी बाहरी प्रभाव से नहीं, बल्कि अपने भीतर की प्रेरणा से संचालित होंगे। गुरु का ये आशीर्वाद आपको ये सिखाएगा कि जीवन में हर परिस्थिति एक अनुभव है, हर समस्या एक सबक और हर संघर्ष एक अवसर है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का है। आपके लिए यह भी आवश्यक होगा कि आप अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। गुरु आपको यह सिखाएगा कि बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित करना ही सफलता का रहस्य है। आप में से कुछ लोग इस अवधि में लेखन, शिक्षा या शिक्षण के क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता और धैर्य लोगों को आकर्षित करेंगे। आध्यात्मिक रूप से ये गोचर आपको भीतर से गहराई देगा। आप पाएंगे कि जीवन की वास्तविक समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन और संतोष में है। गुरु की दृष्टि आपके हृदय को शांत करेगी और आपको ये अनुभव होगा कि जब तक मन शांत नहीं, तब तक कोई भी उपलब्धि पूर्ण नहीं होती। समय के साथ आप यह भी देखेंगे कि जिन परिस्थितियों को आप कठिन मानते थे, अब वे आपकी सबसे बड़ी शिक्षाएं बन रही हैं। गुरु आपको ये एहसास दिलाएगा कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म में दृढ़ रहते हैं। ये अवधि आपको ये सिखाएगी कि परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परिवर्तन किसी नए अवसर की शुरुआत करता है। इस गोचर के अंतिम महीनों में आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता अनुभव करेंगे। करियर में सम्मान, परिवार में स्नेह, संबंधों में स्थायित्व और मन में शांति, ये चारों मिलकर आपके जीवन को पूर्ण बनाएंगे। ये गुरु का सच्चा आशीर्वाद होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का कर्क राशि में प्रवेश 18 अक्टूबर से आरंभ होने वाला ये समय एक गहरा आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तक चरण लेकर आएगा। गुरु जो ज्ञान, विकास, विस्तार और शुभता के ग्रह माने जाते हैं, जब वे कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब वे उच्च स्थिति में रहते हैं। इस स्थिति में उनका प्रभाव अत्यंत सकारात्मक और शक्तिशाली होता है। कन्या राशि के लिए ये गोचर 11वें भाव में सक्रिय रहेगा, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ ये है कि आने वाला समय आपके लिए जीवन के कई क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। इस अवधि में कन्या राशि के लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण का संचार होगा। आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएंगे। ग्रहों की स्थिति इस बात की ओर संकेत कर रही है कि जो प्रयास आपने पिछले कुछ महीनों में किए थे, अब वो धीरे धीरे फलीभूत होने लगेंगे। गुरु का ये प्रभाव आपको ये सिखाएगा कि सफलता केवल प्रयास से नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास करने से मिलती है। ये गोचर आपकी मानसिकता में भी परिवर्तन लाएगा, जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्य को और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। करियर के संदर्भ में ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जो लोग किसी नए अवसर की तलाश में हैं या अपने क्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं, तो उनके लिए अक्टूबर के अंत से ही नई राहें खुलने लगेंगी। गुरु का ये प्रभाव आपके प्रोफेशनल जीवन में एक नई चमक लेकर आएगा। कई कन्या राशि के जातकों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर मिलेगा। जो लोग व्यापार या स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय विस्तार का रहेगा। नए निवेश, नए साझेदार या किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं। या ये भी ध्यान रखें कि गुरु के साथ शनि की दृष्टि आपको धैर्य और संतुलन बनाए रखने की सलाह देती है, क्योंकि ये विस्तार तभी स्थायी होगा जब आप स्थिरता के साथ कार्य करेंगे। रिश्तों की बात करें तो गुरु का ये गोचर आपके सामाजिक जीवन में गर्माहट और सहयोग की भावना को बढ़ाएगा।
परिवार में आपसी मतभेदों का अंत होगा और एक नई समझदारी विकसित होगी। यदि पिछले कुछ समय से आपके रिश्तों में दूरी या गलतफहमियां उत्पन्न हुई थीं, तो अब सुलह और मधुरता के अवसर मिलेंगे। अविवाहित कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय विवाह योग लेकर आएगा, विशेषकर वे जो लंबे समय से किसी योग्य साथी की तलाश में हैं। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और समझदारी का विकास होगा। जोड़े अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाने की सोच सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय मिला जुला रहेगा। गुरु का प्रभाव आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा, लेकिन शनि और राहु की हल्की दृष्टि ये संकेत देती है कि कार्यभार और जिम्मेदारियों की अधिकता से थकावट या तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना आवश्यक है। ध्यान, योग और नियमित व्यायाम आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। खान-पान में संयम और नियमितता बनाए रखना भी जरूरी रहेगा। विशेष रूप से पेट से संबंधित समस्याओं या पाचन से जुड़ी दिक्कतों से बचाव करें, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध होने के कारण आपकी पाचन शक्ति पर ग्रहों का सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण से ये गोचर आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का समय है। गुरु का प्रभाव आपकी सोच को विस्तृत बनाएगा और आपको आध्यात्मिक दिशा की ओर प्रेरित करेगा। आप अपने जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे जीवन का उद्देश्य, आत्मसंतोष और सच्ची सफलता का अर्थ। ये अवधि आपको ये सिखाएगी कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति में निहित है। जो जातक आध्यात्मिक अध्ययन, ध्यान या किसी उच्च ज्ञान की ओर आकर्षित हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। शैक्षिक क्षेत्र में छात्रों के लिए ये समय उज्जवल भविष्य की राह खोल सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। गुरु की कृपा से एकाग्रता, याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। शोध, साहित्य और शिक्षा से जुड़े जातकों को भी सफलता प्राप्त होगी। धन और संपत्ति के क्षेत्र में भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं।